शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हिमाचल प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक नई पहल करते हुए पढ़ाई विद एआई नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम 9 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बिलासपुर जिले के बरठी में औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। मुख्य रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तैयार की गई इस पहल का उद्देश्य तकनीक आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जिला स्तर तक पहुंचाना और सभी विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने SAFFU 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय महिला फुटबॉल ने क्षेत्रीय स्तर पर एक और गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 7 फरवरी 2026 को भारत ने SAFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में बांग्लादेश को प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ हराकर खिताब अपने नाम किया। ये शानदार जीत न केवल भारत की युवा फुटबॉल में बढ़ती ताकत को दर्शाती है, बल्कि इसलिए भी खास रही क्योंकि टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में इसी बांग्लादेश ने भारत को हराया था। फाइनल में मिली इस निर्णायक जीत ने भारतीय टीम के आत्मविश्वास, सुधार और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूती से सामने रखा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 07 फरवरी, ऑप्शन बी 08 फरवरी, ऑप्शन सी 09 फरवरी, ऑप्शन डी 10 फरवरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे हर वर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मिर्गी के प्रति जागरूकता फैलाना और इस स्थिति से जुड़ी भ्रांतियों तथा सामाजिक कलंक को दूर करना है। ये दिन मिथकों और सामाजिक कलंक से आगे बढ़कर संवेदनशीलता, समावेशन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता पर जोर देता है। विश्वभर में 5 करोड़ से अधिक लोग मिर्गी से प्रभावित हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 जागरूकता, जनपक्षधरता और वास्तविक कार्रवाई पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करता है। हाल ही में बाबा आमटे की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 09 फरवरी, ऑप्शन सी 08 फरवरी, ऑप्शन डी 07 फरवरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बाबा आमटे की पुण्यतिथि 2026 9 फरवरी को मनाई जा रही है, जो वर्ष 2008 में उनके निधन के 18 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। इस दिन पूरे देश में उनके कुष्ठ रोग पुनर्वास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण आंदोलनों में दिए गए अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन और नागरिक समाज उनके करुणा, सेवा और मानव गरिमा के आदर्शों को याद करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वालकॉम 2nm सेमीकंडक्टर चिप कहां लॉन्च की? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी अहमदाबाद। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में क्वालकॉम 2nm सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की। यह एक उन्नत सेमीकंडक्टर डिजाइन और वैश्विक इंजीनियरिंग संचालन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका में एक महत्वपूर्ण क्षण है। हाल ही में बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी त्रिपुरा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बस्तर पांडुम महोत्सव का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। महोत्सव के अंतर्गत 9 फरवरी तक संभागीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। महोत्सव के दौरान 84 टीमों के 700 से अधिक कलाकार 12 सांस्कृतिक विधाओं में प्रस्तुति देंगे। प्रस्तुतियों में आदिवासी नृत्य, हस्तशिल्प, पारंपरिक आदिवासी व्यंजन और स्वदेशी वाद्य यंत्र शामिल होंगे। बस्तर पांडुम महोत्सव बस्तर क्षेत्र की समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है।
ये 3 दिवसीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव है जो बस्तर की स्वदेशी विरासत को प्रदर्शित करता है। इसका आयोजन ऐतिहासिक लालबाग मैदान में किया जा रहा है। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा किया जा रहा है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का संभागीय मुख्यालय है। बस्तर की प्रमुख जनजातियां गोंड, मारिया, अबुझमारिया और दंडामी मारिया, मुरिया, भत्रा, हल्बा और धुरवा जनजातियां हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के तनकपुर में महत्वाकांक्षी शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी, जो इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक बुनियादी ढांचा और पर्यटन आधारित विकास पहल की शुरुआत का संकेत है। इस परियोजना का उद्देश्य सीमावर्ती जिले में आर्थिक गतिविधियों, धार्मिक पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। हाल ही में एशियाई इंडो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तेजस्विन शंकर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चीन के तियानजिन में आयोजित एशियाई इंडो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 5 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया और कुल पदक तालिका में 6ठा स्थान हासिल किया। कल चैंपियनशिप में पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीतकर तेजस्विन शंकर ने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया। इस स्पर्धा में शंकर ने 5,993 अंक अर्जित कर एक नया राष्ट्रीय इंडोर रिकॉर्ड बनाया, जो 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाए गए उनके पिछले 5,650 अंकों के रिकॉर्ड से कहीं अधिक था। भारत ने अंतिम दिन 3 और पदक अपने नाम किए, जिसमें पूजा ने ऊंची कूद में रजत पदक, तजिंदरपाल सिंह तूर ने शॉटपुट में रजत पदक और एनसी सोजन ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। मेजबान देश चीन ने चैंपियनशिप में दबदबा बनाए रखा और 10 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य सहित 34 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। हाल ही में निवेशकों की सुविधा के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पंजाब नेशनल बैंक PNB ने अपने निवेशकों की सुविधा के लिए स्वयं PNB के सत्यापित व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर डीमैट खाता, डीमैट अकाउंट देखने की सुविधा शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से ग्राहक व्हाट्सएप पर ही हाय भेजकर अपनी डीमैट होल्डिंग्स, ट्रांजैक्शन विवरण और चार्जेस देख सकते हैं। हाल ही में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने किस ट्वॉट के साथ 600 करोड़ का डीप टेक फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ट्वॉट बेंगलुरु, ऑप्शन बी ट्वॉट रुड़की, ऑप्शन सी ट्वॉट मुंबई, ऑप्शन डी ट्वॉट मद्रास। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने हाल ही में यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास के साथ मिलकर 600 करोड़ रुपए का एक डीप टेक फंड लॉन्च किया है। इस फंड का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, हेल्थ टेक, क्लाइमेट टेक और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में काम कर रहे स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहयोग देना है। ये फंड खास तौर पर रिसर्च आधारित और इनोवेशन केंद्रित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा, जिससे भारत में डीप टेक इकोसिस्टम मजबूत होगा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली टेक्नोलॉजी विकसित हो सकेगी।